नमस्कार बच्चों। अब हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक जो क्लास 7 का है इसको पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिक क्या देखने वाले हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं, कहाँ से गेन होते हैं, किस तरीके से इसका आप आगे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के बाद में स्पिनिंग, वीविंग, इस तरह से होते हुए फैब्रिक तक पहुंचना है। इसके बाद में आपको एनिमल फाइबर्स के बारे में इसमें स्पेशली पढ़ाना है। एनिमल्स के लिए एनिमल्स को पालना होता है, ग्रेजिंग वगैरह। उसके बाद में उसकी जो ऊपर वाले हेयर्स होता है उसको आपको शेविंग करके उसको निकालते हैं। उसके बाद उसका प्रोसेस होता है। इसके बारे में मैंने पीपीटी में लगभग सब कुछ दे रखा है। एनिमल फाइबर फर्स्ट पीपीटी आपको मिलेगी, उसमें लिखा है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर का मीनिंग ही समझ लीजिए कि एनिमल और फाइबर दो वर्ड से मिलकर बना है। इट मीन्स फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। एनिमल्स से कहाँ होगा कि देखो आउटर सरफेस पे देखिए आप कितने आपको, ये देखिए आपको ये आउटर सरफेस में कितनी आपको हेयर्स दिख रहे हैं। इन्हीं हेयर्स से जो आप शेविंग करेंगे इसका, और ये कब करेंगे और ये कब बढ़ते हैं। आपको लगता है नहीं कि जैसे मतलब इनका ये नेचुरल स्वेटर की तरह बिहेव कर रहे होंगे। इनको कोई स्वेटर तो पहनाएगा नहीं, तो ये नेचुरल स्वेटर के आप ये समझ लीजिए अडप्टेशन है इसका। अडप्टेशन के कारण से इनके हेयर्स बढ़े। और किस चीज़ के एडेप्टेशन की बहुत तेज ठंड पड़ती है। जैसे मान लो शीप है, ये आप देखना कि ये हम अभी उसमें भी जाएंगे जो हिमालयाज गोट है। हाँ, हिमालय में इतनी ठंड होती है, अब वहाँ कैसे सरवाइव करेगा। उस केस में क्या होगा, इनके ऊपर नेचुरल स्वेटर होना है। उस नेचुरल स्वेटर के लिए ये हेयर्स के थोड़ी सी लेंथ बढ़ती जाती है, थिकनेस बढ़ती जाती है। नंबर्स ऑफ हेयर भी बढ़ेंगे और लेंथ भी बढ़ेगी। उस केस में आप देखिएगा कि बहुत अच्छा वाला स्वेटर डेवलप हो गया। अब ये स्वेटर अब कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जब गर्मी आएगी। गर्मी में क्या होगा, इनको बहुत तेज़ गर्मी लगती है। जैसे हम आपको बोलें कि स्वेटर पहन लीजिए गर्मी में, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं। तो इट मीन्स ये भी चाहते हैं कि इनका भी अब जो नेचुरल स्वेटर था एडेप्टेशन के लिए, जो कि नेचर ने ही इनको दिया था, अब ये चाहते हैं कि उसको खोल देना। तो इसके लिए आप देखिएगा ये खुद ही अपनी मर्जी से भी इसको हटाते हैं। नहीं तो कोई शेविंग करना चाहता है तो वो बहुत आराम से करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसी कारण से इनको गर्मी कम लगती है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है कि ये जो फाइबर वुल, इससे मिलेगी वुल। एनिमल फाइबर में तो सिल्क भी होता है, पर सिल्क के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल आप वुल के बारे में पढ़िए, ठीक है ना। वुल कहाँ से मिला, जो जहाँ जहाँ से भी हेयर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, उन एनिमल से। तो इसमें से कौन है, तो एक तो शीप, गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पाका, ये सारे चीज़ इनके सबके आपको ये भी दे रखे। देखिए ये देखो ऊपर वाले शीप थे, ये देखो गोट। गोट भी दो तरह के, ऐसी वाली जैसे ये जो डबल कलर वाली गोट है ये आपको यहाँ मिल जाएगी। पर ये वाली आप देखना हिमालय गोट है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए इनकी जो हेयर्स हैं उसकी थिकनेस ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा, ये ज़्यादा ठंड वाले स्थानों वाली ही होगी ये। वहीं पे अडेप्टेशन के कारण से ज़्यादा ही हो जाता है इनमें। इस केस में याक देखिए, याक तो वैसे भी ठंडों में ही रहता है, ठंडे प्रदेशों में रहता है। देखो पीछे की तरह आपको लग भी रहा होगा कि ये देखो ये आइस जमी हुई है, ठीक है ना। और इसके कारण, और इसके अलावा आप इसके हेयर्स की क्वांटिटी देख के भी किसी भी जानवर के बारे में कह सकते हो कि वो कहाँ रहता होगा। क्योंकि जब गर्म गर्म जगह होगी वहाँ पे तो बहुत मतलब कम हेयर्स वाले लोग रहते हैं। जैसे आप गर्मी में क्या करेंगे, आप मतलब कम बाल रखेंगे, है ना, छोटे बाल रखेंगे। क्यों? क्योंकि गर्मी होती है। इस केस में ये भी चाहते हैं। और कैमल, हमारे यहाँ पे कैमल होते हैं जो रेगिस्तान में है, इनमें भी सर्दियों में उगते हैं ये हेयर्स, और इसके बाद में गर्मियों में इनका भी शेविंग करके उसके एनिमल फाइबर्स को आप ऑब्टेन करते हैं। इस तरीके से लामा, ये भी मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में होता है ये। इसके भी देखो हेयर्स, जहाँ जहाँ हेयर है वो सब होगा। और एक और बात, जिसके हेयर जितने सॉफ्ट होते हैं उसकी वुल भी उतनी ही सॉफ्ट गेन होती है, क्योंकि इसी वाले हेयर से ही वो फाइबर क्रिएट हो रहा है। और वो सॉफ्टनेस आगे भी ट्रांसफ़र हो रही है। इस तरीके से अल्पाका, ये इसमें भी देखिए सॉफ्टनेस वगैरह, ठीक है। ये अल्पाका भी फॉरेन में ही होता है, सॉफ्ट वूल होती है एकदम सॉफ्ट वूल, और ये गर्मियों में होता है। दूसरा जो फाइबर के बारे में बात की गई थी वो है सिल्क। वो भी एनिमल फाइबर है। मतलब हमने डेफिनेशन में क्या बताया था कि फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स इज कॉल्ड एज एनिमल फाइबर।
ये भी सिल्क वर्म जो है, इसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, ये भी तो एनिमल है, और एनिमल से ही एक फाइबर निकल रहा है जिसको हमने सिल्क बोला, तो वो सिल्क वर्म से सिल्क निकला। ठीक है, अब हम वूल के बारे में बताते हैं आपको क्या होता है। वूल के बारे में अब तक जो बताया है वो लगभग उसको ही डिटेल में यहाँ पे लिखा है। कैसा है कि वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेश ऑफ शीप, गोट, कैमल, याक, लामा, अल्पाका एंड अदर एनिमल्स। ये आपको बात मैंने आपको बताई थी। दूसरा, दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ द हेयर ऑन देयर बॉडीज बिकॉज द हेयर ट्रैप एयर्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्रैपिंग ऑफ एयर कैसे होता है और एयर से ये कंडक्टिविटी कैसे होती है। देखिए भाई, होता क्या है कि हमारी एक जैसे बॉडी है, जैसे मेरी बॉडी के बारे में बात करो ना, तो हमारी बॉडी जो होती है इसके इसमें आपको ठंड लगेगी। ठंड लगने के बाद में आप देखना कि मैं इसके ऊपर एक कोट और पहन लेता हूँ। जैसे मान लो हाथ की बात करो, इसके ऊपर मैंने एक बनाया, ठीक है ना, ये एक समझिए कि मैंने स्वेटर पहना, मैं इसे कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला एक स्वेटर है, ठीक है ना, और इसके अलावा आपने कहा कि नहीं मैं एक और पहनना चाहता हूँ, ठीक है, ये एक और पहन लीजिए। अब हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में एक एयर ट्रैप हो गई है, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है। इट मीन्स यहाँ कितनी लेयर हो गई है कि एयर की लेयर, फिर ये लेयर, फिर एयर की लेयर, फिर ये लेयर, इसका मतलब 4 लेयर्स हो गई है। और जो एयर है वो ट्रैप हो चुकी है, और ट्रैप होने के बाद वो जाएगी तो कहीं नहीं, पर उसका एक जो कैरेक्टर है क्या कहता है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट है, मतलब हीट को वो कंडक्टिविटी नहीं दे करने देता है। अब ये कंडक्शन अगर कम होगा उस केस में क्या होगा, आपको सर्दी कम लगेगी। कंडक्शन का मतलब होता है कि अगर कंडक्टर अच्छा होता तो ये हीट वहाँ से लॉस हो जाती, बट जैसे मेरी बॉडी आई, मेरी बॉडी ने इस एयर को गर्म किया, पर ये बॉडी आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रही है हीट को। इस केस में क्या हो रही है, ये ट्रैपिंग ऑफ हीट कर रही है। आप बोलोगे नहीं मैंने तो एक ही स्वेटर पहना, कोई बात नहीं। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर है एयर और ये है स्वेटर। स्वेटर क्या करता है, एयर को बाहर नहीं जाने देता है। हमारी बॉडी से हीट गई इसमें, यहाँ से हीट बाहर लॉस नहीं हुई। अब क्या होगा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और इस एयर का भी हो गया 37, पर इसने अपना टेम्परेचर लॉस नहीं किया। और जब तक डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर नहीं होगा उस केस में ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगी, है ना। जैसे मान लो सब जब एयर को हमने ट्रैप किया तब ये 20 डिग्री थी, उस केस में क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस से वो 37 तक होने में आपकी बॉडी को थोड़ी देर ठंड लगेगी। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी से लॉस हो रहा है और 37 तक पहुंचेगा। पर 37 के बाद में अगर इन्होंने कंडक्शन इसका नहीं हुआ, पुअर कंडक्शन रहा हीट का, उस केस में क्या होगा, फिर आपको ठंड लगना बंद हो जाएगा। स्वेटर पहनते समय आप ये देखिएगा कि हमारी बॉडी में थोड़ी देर ठंड लगती है, उसके बाद ठंड लगना बंद होता है। क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर और उस एयर का टेम्परेचर इक्वल होना चाह रहा है। उसमें होता क्या है, एयर हमेशा बाहर की ठंडी ही रहती है सर्दियों में, उस केस में हमारी बॉडी से लॉस होता है टेम्परेचर, तो शुरू में तो ठंड लगेगी, उसके बाद में एक बार इक्वल होने के बाद में आप देखना कि कोई कंडक्शन नहीं होगा, न तो हमारी बॉडी से निकलेगा और न ही वो स्वेटर के अंदर वाली एयर बाहर जाएगी। उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें ठंड लगना बंद हो जाएगा। तो ये बात आपने देखा है कि बिकॉज ऑफ द हेयर ट्रैप्स द एयर एंड एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, सो द हेयर कीप्स द बॉडी वार्म। इस चीज़ को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। मोस्ट कॉमन वूल किसकी होती है, शीप की होती है, जो हमारे आसपास भी कई जगह मिलती है। याक की वूल कहाँ होती है, जहाँ याक पाया जाता है। याक हमेशा ठंडे इलाकों में होता है, जैसे तिब्बत, लद्दाख, ये बहुत मतलब अगर लेटीट्यूड के बारे में बात करें तो आप देखना काफ़ी हाइट में पाए जाते हैं। तिब्बत वगैरह काफ़ी हाइट में है, इतना ऊंचाई पे वैसे ही टेम्परेचर लो हो जाता है और वहाँ पे वैसे ही नेचुरल ठंड पड़ती है, बट वहाँ की सर्दियाँ तो और भी ज़्यादा ठंडी। उस केस में क्या होगा, उस याक में बहुत सारी वूल का क्रिएट हो जाएगी और उस केस में आप देखना उससे बहुत सारी वूल, जो जैसे ही गर्मी आएगी तो वहाँ की वूल, उसमें वूल हटाएंगे, तो उस फाइबर को हटाएंगे तो एनिमल फाइबर होगा, वूल गेन होगी। तो याक वूल भी तिब्बत और लद्दाख के एरिया में मिलती है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको लॉन्ग, आप देखना कि वो जो आपको कालीन बनाना होता है तो आप देखना याक का वूल यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा यूज होता है उसका फाइबर। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा, अंगोरा गोट जो जम्मू एंड कश्मीर में रहती है,
वहाँ से वो मिलती है, वहाँ भी बहुत ठंडा रहता है। इसीलिए आप दिन अंगोरा गोट जो होती है लंबे फाइबर मिलता है, थोड़ा सा मतलब यूँ गर्म रहता है वो, क्योंकि एक नेचर ने उसकी उस हेयर में एक ट्रेपिंग का कैपेसिटी दिया है। इस केस में आप देखना कि उससे बने जो स्वेटर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे उसको रोकते हैं, ठीक है ना। वो सॉफ्ट भी होता है और वूल बनता है, उसकी जो शॉल बनती है आप देखना कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, 5,000 10,000। क्यों? एक तो गरम, दूसरी बात सॉफ्ट भी रहती है, दूसरी बात और तीसरी बात वो लॉन्ग उसकी फाइबर्स निकलते हैं तो काफ़ी अच्छा उसका बाइंडिंग रहती है। कैमल हेयर कहाँ होता है? ये आपके डेजर्ट्स में होते हैं और उससे भी वूल निकलेगी। लामा अल्पाका ये साउथ अमेरिका में होते हैं और इनसे भी वूल निकलेगी। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है कि हमको ये फाइबर से वूल कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको, तो पहले तो शीप को रेयर करेंगे, है ना। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड एंड देन देयर हेयर इज कट एंड द प्रोसेस। अब वो मैंने पहले भी कहा, पहले पाला जाएगा, पाला जाने के बाद में उसको रखा जाता है, जब उसको फिर होता है कि कटना है तब उसकी शेविंग की जाती है। शेविंग करने के बाद में वो जो वूल गेन करते हैं, ठीक है ना। अब रियरिंग कैसे करेंगे? अब ये तो आप देखना कि जहाँ जहाँ मतलब वो जैसे गांव में अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे सिप पाले जाते हैं और मेरे ऐसा कोई कंट्री मतलब यूँ एरिया नहीं होगा जहाँ सिप नहीं होते होंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक तो इनको पालना बहुत सस्ता है, दूसरी बात दूध भी इसमें जैसे फीमेल वाली दूध देती है वो भी बड़ा अच्छा रहता है। तीसरी बात है कि इनको मतलब इजीली मतलब जैसे बकरी की बात करें तो क्या बोलते हैं, गरीब की गाय। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी इतने कम उसमें उसकी रेट्स रहती है, इजीली उसको और जो खाने में भी वो इतना वो ज़्यादा उसके लिए आपको वो नहीं लाना पड़ता, ग्रास नहीं लानी पड़ती है। वो सिंपल वो ये कंटिन्यू झाड़ियाँ भी खा लेती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा ग्रेजिंग वगैरह करा के लाओ तो भी, तो इट मीन्स शीप को इजीली आपको कहीं भी देख सकते हो, क्योंकि ये पूरे देश में सब जगह होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, दूसरी बात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, है ना। यहाँ तो आपको मिल ही रहा है मेरे हिसाब से, मोस्टली हर जगह रहता है। केवल कोस्टल एरिया में प्रॉब्लम रहती है इनको। शीप फीड ऑन ग्रास, ये घास खाती है, वो भी कहाँ, जो ग्राउंड वाला जो आप ग्रेजिंग के थ्रू खाते हैं। लीव्स खाती है, जो इस वाला पेड़ है, पेड़ पे चढ़ के लीव्स खा ली, है ना। दे आर आल्सो फीड विद द मिक्सचर ऑफ पल्स। अब आपने कभी सुना होगा केटल फूड, केटल फीड, है ना। बाटा, बाटा भी नाम होता है। उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें एक दलिया मिलाते हैं, पल्सेस मिलाते हैं, दाल, जवार, ऑयल केक, मिनरल्स, ये सब मिलाकर मिक्स करके एक केटल फूड बनाते हैं। वो भी अगर एक्स्ट्रा खिलाते हैं तो उस केस में जो शीप्स होते हैं ना उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता है, उस केस में वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। विंटर में क्या होता है, शीप आर केप्ट इंडोर और उन पे फिर लीव्स, जैसे विंटर है तो उस समय आपको उसको अंदर रखेंगे और लीव्स ग्रेन और ड्राई फोडर देते हैं, जैसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा विंटर में बहुत ठंड पड़ती है तो मैं भी कुछ प्रॉब्लम आई, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। सम ब्रीड्स ऑफ sheep have thick hair on their body which yield good quality wool in large quantity। ये आपको मैं बता रहा था ना, आपको लार्ज क्वांटिटी मिलती है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, लंबी लंबी सी अच्छी सॉफ्ट वाली। दे आर सेलेक्टिवली ब्रीड टू गेट sheep टू गुड ब्रीड। ये आपको लगभग आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। इस तरीके से आपको ग्रेजिंग और ये रियरिंग इसके बारे में आपको लगभग समझ में आया। अब इसके बारे में बताएंगे कि प्रोसेसिंग, प्रोसेस कैसे करेंगे। जैसे फाइबर तो आपने गेन कर लिया, उसके लिए आपने रियरिंग किया, उसके बाद में उसके शेविंग करके अब इसके बाद में उसको वूल में कन्वर्ट करना है। अभी तक फाइबर मिला है, फाइबर को वूल में कन्वर्ट करना है। वूल क्या है? एक मतलब थ्रेड टाइप का है, ठीक है ना। जैसे आप जो स्वेटर बनाते हो वूल है, वो फाइबर नहीं है। फाइबर से वूल कन्वर्ट कर चुके हैं। कैसे होगा? सबसे पहले देखिए, इसमें 6 स्टेप्स है, ठीक है ना। पहला, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले शीप होता है, उसके जो आउटर जो हेयर्स होते हैं उसको आप उसको मशीन के थ्रू, एक मशीन आती है इस तरीके से चला के उसको सारे हेयर्स को हटाएंगे। ये जो कहते हैं फ्लिज ऑफ द शेयर इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन। मतलब स्किन की भी हल्की सी लेयर हटाते हैं। वैसा नहीं उसको दर्द भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी। जैसे शेविंग करते हैं तब भी एक हल्की सी लेयर हट सकती है, पर उनकी तो मोटी स्किन होती है, उसमें से थिन लेयर और
हेयर्स भी हटेंगे और थिन स्किन भी हटेगी, उसको बोलते हैं हम शेयरिंग। ठीक है ना। अब वो शेयर्ड कह दिया, शेयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश्ड इन टैंक। अब उसको धोना होगा, क्योंकि आप देखना कि जो शिप है वो हर जगह जाती है, उस केस में क्या होगा, उसमें जो गंदगी वगैरह, ग्रीस, डस्ट, डर्ट, ये सब कुछ लगती रहेगी। अब ये क्या होगा, उन सबको हटाने के लिए उनको धोना तो पड़ेगा ही, तो हम ये स्किन एंड हेयर्स इन दोनों को उसमें पोर्ट में डालते हैं, जहाँ पर आप उसको वॉशिंग चल रही है। वॉशिंग में क्या हटेगा, ग्रीस, डस्ट, डर्ट और भी कोई काला पीला जो भी कलर वलर, ये सब चीज़ें हट जाएगी। इसको बोलते हैं स्कोरिंग। तो दो काम हो गया, शेयरिंग एंड स्कोरिंग। अब ये द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। अब ये स्किन और वो दोनों को अब कहाँ, फैक्ट्री में भेज दिया गया। क्यों, अब इसके बारे में आगे जो चाहे कालीन बनाए, चाहे स्वेटर बनाए, चाहे कपड़े बनाए, कुछ भी बनाए, तो वो फैक्ट्रीज में होगा। अब फैक्ट्रीज में क्या करेंगे, वहाँ पे उसको शॉर्ट करते हैं। पहले आपने भेज दिया उसको बोल, और उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्टेशन किया। ट्रांसपोर्टेशन के बाद में आप देखना कि वो डिफरेंट टेक्सचर उसमें सेपरेट करते हैं। ये देखो, ये लेंथ का है, ये छोटा लेंथ है, ये बड़ा लेंथ है, ये मीडियम साइज। बड़ा लेंथ है तो ये कालीन में काम आ जाएगा। ठीक है, छोटा लेंथ है तो ये स्वेटर वगैरह में, और छोटा है तो छोटे छोटे से जो बनते हैं कपड़े वगैरह, जो भी आर्टिफिशियल मतलब कुछ फैंसी आइटम्स बन सकते हैं। इट मीन्स इसकी जो आपकी जो आया है हेयर ना, उस फाइबर की लेंथ के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में आपको सेपरेट कर देना। अब वो क्या हुआ, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जिसको आप बर्स बोलते हो, है ना, फ्लफी फाइबर्स होते हैं, इसको बर्स बोलते हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर्स। अब हो सकता है कि उसमें से ये बर्स आ जाते हैं तो वो हेयर से हटाना होगा, क्योंकि हो सकता है ना कि वो बर्स वगैरह उसमें क्रिएट होंगे तो वो आ जाएंगे। अब उसके बाद में वो बर्स को हटा दिया। अब एक बार फिर से धोना है। क्यों, क्योंकि एक बार आपने दो तीन काम कर दिए, शॉर्टिंग कर दिया, आपने बर्स को हटाया, अब इसको आपने फिर से धोगे। इसका मतलब रिमूवल ऑफ द, मतलब कुछ भी अब भी गंदगी है तो वो सब भी अब हट जाएगी। अब इनको अब सुखाएंगे। सुखाना जरूरी है, क्यों नहीं सुखाएंगे तो वो जैसे गीले बाल होते हैं वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि है तो प्रोटीन ही ना। प्रोटीन में आराम से इजीली अगर गीला रहा तो सड़ जाएगा, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस केस में फिर इसको ड्राई करेंगे। द फाइबर आर देन डाइड। अब डाई करेंगे, सूख गया, सूखने के बाद इसको अलग अलग कलर्स में, जैसे रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, जो भी कलर आपको अब डिजायर्ड कलर है उससे आपने फाइबर को उसमें डालेंगे डाई में, और उसके बाद में कलर हो जाएगा। द फाइबर आर देन स्ट्रेंथन। अब उसमें क्या होगा, उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उसे कॉम्ड एंड रोल्ड, कंबाइन भी होगा, कॉम्बिंग भी होगी, मतलब कॉम्बिंग करके उसको स्ट्रेस सीधा करके, ठीक है ना। स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं थोड़ी सी, उसमें कुछ मिला भी देते हैं केमिकल ताकि वो स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो अब उसको सीधा सीधा कर दिया। अब सीधा करने के बाद में इसको यार्न, रोल्ड इनटू यार्न, ठीक है ना, यार्न में रोल किया गया। दे आर देन स्पन। अब स्पिनिंग का काम होगा। स्पिनिंग का मतलब होता है धागा बनाना। और वुवन, वुवन का मतलब वीविंग, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा वीविंग। स्पिनिंग का मतलब धागा बनाना होता है, और वीविंग का मतलब था कपड़ा बनाना, और कपड़े को ही हम फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है ना। पहले आप फाइबर से बनाएंगे, स्पिनिंग से धागा, और इसके बाद धागा जब हो जाएगा तो उसको आप अलग अलग तरीके से रखते हैं। देखो इस तरीके से एक धागे को इस तरीके से रखेंगे, और दूसरे धागे को आप देखना इसके अंदर से डालेंगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं ताना बाना। इस तरीके से आप देखना कि ये हो गया आपका फैब्रिक। तो फैब्रिक में दो तरह के रखेंगे, एक तो इस तरीके से रखेंगे, दूसरा इसके अंदर डालेंगे। तो दो तरीके से उसका होगा, उसको वीविंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग, ठीक है ना। वीविंग प्रोसेस में करना क्या है, एक तो ये हो गया, और दूसरा आप देखना ये येलो कलर हो गया। तो इसको, ये तना हुआ रहता है इसलिए ताना, और ये बुनाई होती है इसलिए बाना, इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। और ये काम क्या है, ये वीविंग प्रोसेस है, और इसमें बन क्या रहा है, कपड़ा, जिसको आप बोलते हो फैब्रिक। और स्पन का मतलब होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में फाइबर से धागा बनाते हैं। मतलब पहले आप क्या करोगे, इसको ट्विस्ट करते हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा कि ये जो फाइबर होता है इन दोनों को आपस में ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने के बाद में एक धागा बनाते हैं, इसका नाम होता है स्पिनिंग। अब ये एक धागा हो गया, मतलब है ना, ये एक धागा हो गया, और ये एक धागा इस तरीके से लगाया,
ये ट्विस्टेड है, स्पिनिंग के थ्रू बना हुआ है। अब इसमें दूसरा धागा और इधर से डाला, जैसे मतलब ये इसके अंदर से डाला, ऊपर से नीचे से इस तरीके से डाला, ये हो गया इस तरीके से, तब जाके एक वो बना। इसको वीविंग बोलते हैं और वीविंग से फैब्रिक बनता है। ठीक है ना, ये आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। ये देखिए लड़का जो कर रहा है, ये इसका ना, इसको बोलते हैं हम जो शेविंग कर रहा है ना, इसमें स्किन के साथ साथ होता है, ये स्पेशल तरीके की होती है। थोड़ी सी स्किन उतरती है, थोड़े से उसके जो हेयर्स उतरते हैं। इन सबको पहले फिर आदमी क्या करेंगे, कलरिंग करेंगे। ये लोग कलरिंग किया है, इसके बाद धोने के बाद इसमें डस्ट निकल गई, डस्ट निकलने के बाद इसके बर्स निकालेंगे। बर्स निकालने के बाद में फिर से इसको धोएंगे, धोने के बाद में फिर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद इसको कलरिंग किया, देखो अलग अलग कलर से। इसके बाद आपको इस तरीके से आपने धागा बना दिया, ये ट्विस्ट करके धागा बना दिया। इस ट्विस्टिंग के बाद में इस तरीके से ये बन गया फैब्रिक। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। अब कब का कि वूल को गेन करना और उससे आपको फैब्रिक बनाना, ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है ना, अब दूसरे नंबर का आपको देखना है कि भैया सेकंड एनिमल फाइबर कौन है, तो सिल्क। सिल्क कहाँ से मिलेगा, कि बोले सिल्क वर्म से मिलेगा। ठीक है, और ये सिल्क वर्म जो सबको इसको भी पाला जाता है ना, इसका कैटरपिलर होता है, कोकून होता है, ये तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म किया जाता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपको सिल्क को गेन करना है। तो इस पूरे जो साइंस का ये ब्रांच है जिसके अंदर सिल्क से रिलेटेड ही काम किया जाता है, स्टडी, इसके कल्चर, इसको डेवलप करना, इसके बाद सिल्क का प्रोडक्शन करना, इसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का मतलब ये होता है रेशम पालन। अभी कैसे होता है, तो इसमें होता है कि इस फीमेल जो सिल्क मोथ होता है वो अंडे देती है, और वो जो अंडे देती है वो लीव्स, जो आप देखना कि मलबरी की जो पत्तियां खाती है, तो उसी पत्तियों के ऊपर वो अंडे देती है और वहीं चिपक जाते हैं वहीं। और उसके बाद में वहीं से वो धीरे धीरे अंडे डेवलप होते होते अंदर से वो एक कैटरपिलर डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं हम सिल्क वर्म। मतलब पहले अंडे दिए गए, अंडे से लार्वा, और लार्वा को बना, उसी लार्वा को बोलेंगे हम कैटरपिलर। और कैटरपिलर ही को जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं हम सिल्क वर्म। ठीक है ना, और ये द लार्वा फीड्स ऑन मलबरी ट्री। मलबरी का मतलब होता है शहतूत। शहतूत की लीव्स पर ये डेवलप होती है, वहीं पे खाती पीती ग्रो होती है। उसके बाद में वो कैटरपिलर बड़ा होगा। अब क्या होगा, इसके जब खाता है तो उसके बाद में इसमें से मुंह में से लार निकलती है। वो लार जो होती है वो बाहर हवा में आने के बाद में सूख जाती है, सूखने के बाद में वो सिल्क में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि इट सीक्रेट फाइबर्स मेड। अब जो लार है वो क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो सिल्क बना है वो लार से बना है, लार प्रोटीन है, इट मीन्स ये फाइबर भी प्रोटीन से बना है। एंड व्यूज द फाइबर अराउंड। अब ये क्या करता है कि उस लार को अपनी बॉडी की चारों तरफ ऐसे लपेटता है। जैसे मान लो कि जो ये दिखने में कैसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है ना, अब ये जैसे मान लो ये मुंह, इसके बाद में ये अपने ऊपर लपेटेगा इस तरीके से। ये अपने लार को अपनी बॉडी के ऊपर लपेट रहा है और वो सूख जाती है, सूखने के बाद में वो थ्रेड में कन्वर्ट हो जाती है, ये इस तरीके से। तो ये क्या कह रहा है कि वीवन weaves the fiber around itself completely and develop into a young silk moth। ठीक है ना, अब ये अपने डेवलप कर लिया, उसके बाद में वो अब क्या होगा, ये कवरिंग को इसमें क्या लिखा हुआ, देखो फाइबर सीक्रेट किया, प्रोटीन से बना था, अपने चारों तरफ उसने किया, उसको बोलेंगे हम प्यूपा। ठीक है ना, और दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। कवरिंग को बोलेंगे कोकून और अंदर है वो प्यूपा, मतलब कैटरपिलर से बना प्यूपा। ठीक है ना, और कवरिंग को बोलेगा कोकून। द प्यूपा देन डेवलप इनटू यंग। अब वो जैसे कैटरपिलर से प्यूपा बना, प्यूपा से अब बनेगा सिल्क मोथ। ठीक है ना, और सिल्क यार्न जो इसके ऊपर था, वो अगर उसको आप अनकोइल कर लोगे तो सिल्क मिल जाएगा, नहीं तो वो जो कीड़ा, वो जो है ना तितली ही निकलती है उसमें से, जिसको आप यंग सिल्क मोथ बोलते हो, वो उड़ेगा तो वो सबको तोड़ के निकलेगा, तो वहाँ से फाइबर टूट जाएगा। तो उसमें क्या करता है, कोकून को ही लाकर गर्म पानी में डालते हैं, उसके बाद में उसका सिल्क को मतलब यो अनकोइल करते हैं। सिल्क यार्न जो होता है वो कोकून से मिलता है, मतलब यंग सिल्क मोथ के निकलने से पहले उसमें से सिल्क निकाला जाता है।
ठीक है ना, कोकून से। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ क्या है, मलबरी। अब ये कैसा होता है देखिए आप, ऐसा होता है मेल और ऐसा फीमेल। फीमेल अब ये देगी अंडे, ये देखो अंडे दे दिए, ठीक है ना। अंडे किस पे दिए, मलबरी के पेड़ पे। अब उससे क्या बना, धीरे धीरे उससे बना कैटरपिलर, जो लार्वा बना। लार्वा ने क्या किया, एक प्रोटीन का सिक्रेशन किया और अपने चारों तरफ एक कवरिंग किया, उसको बोला आपने प्यूपा, कोकून। कोकून बाहर की का बोलेंगे और प्यूपा पुपा अंदर की तरफ है। और वो प्यूपा से ही बाद में एडल्ट सिल्क मोथ का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। ये पूरी एक लाइफ साइकिल है, देखे दो ऐसे ऐसे, ये एडल्ट, इसके बाद इस तरीके से आपने उसको अंडे दिए मलबरी शहतूत पे, ये देखो अंडे भी इस तरीके से होते हैं, छोटे छोटे से दिखने में ऐसे होते हैं। अब ये इसके बाद डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद ये कैटरपिलर बना, ऐसा वाइट कलर का। ये कैटरपिलर लटो, आपको बोलते हो लट है ना, ये लट ही कैटरपिलर है, ठीक है ना। ये आपको सब्जियों में भी मिल जाएगा, और ये भी बाद में डेवलप करते करते ऐसा बना लेगा। इसके ऊपर सिल्क के फाइबर हैं, ये सिल्क के फाइबर से कवर्ड है ये कोकून, और प्यूपा तो अंदर है। वो प्यूपा अब बाद में, ये देखो ये प्यूपा इस तरीके से है, इस तरीके से ऊपर का कवरिंग है, ठीक है। क्या लिखा है, कोकून विद डेवलपिंग मोथ, अंदर मोथ डेवलप हो रहा है, बाहर है कोकून, और उसके ऊपर देखो सिल्क का फाइबर लगा हुआ है। अब ये इसके बाद ये तोड़ेगा, तोड़ने के बाद में एडल्ट सिल्क मोथ बाहर निकलेगा। ये पूरी एक लाइफ साइकिल है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो रहा है, 2-3 प्रोसेस हो रहे हैं। मलबरी के पेड़ ऐसा होता है, देखो ये तो, और ये मलबरी ऐसी लगती है, शहतूत खाया हो कभी, है ना, मलबरी अच्छा लगता है। और अब इस कोकून से क्या करेंगे, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देन कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क यार्न। बता दिया आपको मैंने कि सिल्क मोथ को पाला जाता है, उसके बाद कोकून को कलेक्ट किया जाता है। कोकून अगर टूट गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। कोकून लाकर गर्म पानी में डालते हैं, गर्म पानी में डालते हैं तो अंदर वाला जानवर उसमें मर जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका वो अनकोइल करते हैं, उससे सिल्क निकालते हैं। तो रियरिंग ऑफ द सिल्क, वो द फीमेल सिल्कवर्म अंडे देती है, उसको आप एग जो होते हैं वो वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर, एक उसके बाद में वो अंडे देते हैं, उसके बाद में लार्वा बनता है, लार्वा बनने के बाद में उसको सिल्कवर्म आर केप्ट इन बेम्बू ट्रे, बेम्बू ट्रे में रखते हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको डेवलप करते हो, मतलब उसको नेचुरल जैसी चीज़ें दी जाती है, लेकिन ये इनको आपको बेम्बू ट्रेज में इसको डेवलप किया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में उसको मलबरी की उसमें जो लीव्स को दिखाने को देते हैं, ठीक है ना। अब ये ग्रो इन द साइज, वो साइज में ग्रो होगा। अब 30 से 40 दिन के बाद में क्या होगा, 30 से 40 दिन के बाद में वो सिल्कवर्म खाना बंद कर देगा और स्पिन करना शुरू कर देगा, कोकून बनाएगा, और उसके अंदर वो सिल्कवर्म डेवलप होता है। इसके बाद में उसको कलेक्ट करते हैं कोकून को, उसके बाद में उसको सनलाइट में रखेंगे, उसके कारण अंदर का जो जो डेवलपिंग मौत होता है वो या तो डेथ हो जाती है, या तो बॉईल करते हैं तब डेथ करते हैं, या फिर स्टीम देते हैं, तीनों में कुछ भी करके उसके बाद में उसको सिल्क फाइबर को सेपरेट आउट करते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ द टेकिंग आउट द फाइबर्स फ्रॉम द कोकून, इसको बोलते हैं रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग आउट द फाइबर फ्रॉम द कोकून, मतलब कोकून के ऊपर से आपको हटाना है सिल्क को, इसको रीलिंग बोलते हैं। इसी को तो रीलिंग ऑफ द सिल्क बोलते हैं, या रीलिंग इज डन, ये मशीनों से होता है, बहुत सफाई से होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, अदरवाइज टूट जाएगा वो। नेचुरल वो प्रोटीन ही तो है, लारी तो है, ठीक है ना, तो इतना भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। द सिल्क फाइबर आर देन स्पन, अब उसके बाद में सिल्क को उसको स्पिनिंग करते हैं, मतलब ट्विस्ट करके उसका धागा बनाते हैं, उससे थ्रेड बनाएंगे, स्पिनिंग। उसके बाद में मैंने क्या था, एक बार ये धागा, फिर एक धागा अंदर ताना और बाना, इससे वीविंग करते हैं, इससे सिल्क के क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपको पूरा एक प्रोसेस देखो, ये लोग बना रहे, देखो ये हो गया, यहाँ तक आपको मेरे बता देते, देखो ये इस तरीके से लाते हैं, और इसको ला के ये देखो वहाँ पे डेवलप किया, डेवलप करने के बाद में देखो ये निकाल दिया, ये देखो ये जानवर उसमें से हो जाते हैं। इसके बाद में देखो ये सब भी प्रोसेसिंग चल रही है, जिसमें से आपको निकालना, ये देखो इस तरीके से निकलता है ये। अब इसको ट्विस्ट करेंगे तो इसके बाद में धागा बनेगा, धागा बनेगा तो ये धागे को इसमें इस तरीके से रखते हैं, इसको बोलते हैं वीविंग प्रोसेस। इसमें से एक धागा इस तरीके से और एक धागा इसके 90 के एंगल पे अंदर जाएगा, ठीक है ना। ताना ये तना हुआ है, ये है ताना, और अंदर की तरफ आप देखना अंदर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, इसको बोलते हैं बाना। इस तरीके से वीविंग प्रोसेस चल रहा है। ये आसाम में या फिर नॉर्थ ईस्ट में सब जगह यही होता है। ये देखो सिल्क के कपड़े इस तरीके से बनते हैं,
उसकी शाइनिंग होती है सिल्क में, जिस कलर का होता है उस कलर का कपड़ा बनेगा, पर बहुत अच्छे शाइन करता है, बहुत सुंदर लगता है। ठीक है ना। और ये आपको बता ही दिया कि रियरिंग कैसे होता है, पाले कैसे जाते हैं, प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, और कपड़े बनाते हैं, इसको वीविंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना। ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो गया है।